प्यारे बच्चों, मध्यस्थ व्यापार में हम पढ़ रहे हैं फुटकर व्यापारी, और फुटकर व्यापारी में भी हम पढ़ रहे हैं बड़े पैमाने वाले फुटकर व्यापारी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नंबर 6 पर किराया क्रय पद्धति। किराया क्रय पद्धति मध्यम वर्ग के ग्राहकों के लिए मूल्यवान, उपयोगी एवं टिकाऊ वस्तुएं खरीदने तथा उन्हें साख सुविधा देने का उत्तम साधन है। इसके अंतर्गत क्रेता यानी खरीदने वाला और विक्रेता बेचने वाला के बीच एक अनुबंध होता है, एक एग्रीमेंट होता है, जिससे वस्तु का मूल्य किस्तों में भुगतान करने की व्यवस्था तथा उसके भुगतान का समय निश्चित होता है। किस्तें मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक हो सकती हैं। इसमें ब्याज की राशि सम्मिलित होने के कारण वस्तुओं का मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक होता है। किराया क्रय पद्धति क्या है, जिसको आज की भाषा में बोलते हैं फाइनेंस। जैसे फाइनेंस पे कोई गाड़ी इत्यादि निकाल ली जाती है या कोई सामान खरीदा जाता है, फ्रिज कूलर इत्यादि, तो उसमें क्या होता है कि एक कुछ राशि देकर वस्तु ले आते हैं और बाकी की रकम किस्तों द्वारा देते हैं। उसी को बोलते हैं किराया क्रय पद्धति। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा निम्न प्रकार है। नंबर 1, विलियम पिलिकिल्स के अनुसार किराया क्रय पद्धति का आशय उस पद्धति से है जिसमें संपत्ति किस्तों में भुगतान द्वारा खरीदी जाती है। तो किस्तों की अवधि में संपत्ति का स्वामित्व विक्रेता के पास रहता है, अर्थात जो सामान देने वाला है उसका स्वामी वही रहेगा जब तक हम किस्त दे रहे हैं। अंतिम भुगतान से पहले प्राप्त होने वाले भुगतान किराए के रूप में माने जाते हैं। उसमें जो अंतिम भुगतान है उसके करने के बाद ही ग्राहक उस वस्तु का स्वामी होता है। उसके अंतिम किस्त से पहले जितनी भी किस्तें ग्राहक ने दी हैं वो सभी किराए के रूप में मानी जाती हैं, और संपत्ति का स्वामी क्रेता को तब प्राप्त होता है जब वह अंतिम किस्त का भुगतान कर देता है। मतलब जो किस्तों में कोई भी चीज़ लेंगे, अगर उसके आखिरी किस्त तक देंगे तभी वह उसका मालिक है। आखिरी किस्त से एक किस्त पहले तक भी बेचने वाला जो विक्रेता है वही उस वस्तु का मालिक है। J.R. बाटली बाई के अनुसार किराया क्रय पद्धति की क्या परिभाषा है? किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत माल एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कि उस माल की कीमत का उसके स्वामी को निरंतर सामयिक किस्तों में भुगतान करने का संविदा करता है। इन किस्तों को तब तक माल की भांति समझा जाता है जब तक कि माल के समस्त मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता, और तभी माल क्रेता की संपत्ति हो जाता है। तीसरी परिभाषा है कार्टर के अनुसार किराया क्रय पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें माल के मूल्य का भुगतान सामयिक किस्तों द्वारा माल को क्रय करने का उद्देश्य आता है। अंतिम किस्त के भुगतान होने तक प्रत्येक भुगतान को किराया माना जाता है तथा माल का स्वामित्व क्रेता को तभी मिलता है जब उसके द्वारा सभी किस्तों का भुगतान कर दिया जाता है। चौथी परिभाषा है L.C. कापर के अनुसार किराया क्रय पद्धति अनुबंध की यह विशेषता है कि माल का स्वामित्व विक्रेता पर रहता है, लेकिन किराएदार बहुत सी स्वीकृत भुगतानों में से प्रथम भुगतान देने पर उसके प्रयोग का अधिकार प्राप्त कर लेता है। अंतिम किस्त का भुगतान करने के बाद किराएदार माल का कानूनी अधिकारी बन जाता है, और फिर वह उससे पहले वाले मालिक का इसमें कोई हित नहीं रहता। इसमें बताया गया है कि किस्त की जो राशि होती है उनमें से अंतिम किस्त से पहले उसका जो सामान का मालिक है वो बेचने वाला विक्रेता ही होगा, और अंतिम किस्त तक पूरी कर देने के बाद जो उसका ग्राहक है वो उसका मालिक हो जाएगा, और फिर विक्रेता का व्यापारी का उसमें कोई हित यानी कोई हिस्सा नहीं रहेगा। किराया क्रय पद्धति की विशेषता। इस पद्धति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इस व्यवस्था द्वारा प्राय महंगी एवं उपयोगी वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। इसमें महंगी और अच्छी क्वालिटी की वस्तु बेची जाती हैं। वस्तुओं का उधार विक्रय किया जाता है। इसमें उधार में ही विक्रय किया जाता है। स्थिति में वस्तु के क्रय विक्रय के समय मूल्य के भुगतान के संबंध में पारस्परिक अनुबंध एग्रीमेंट जो होता है लिखित में करते हैं। कुछ दशाओं में विक्रेता अंतिम किस्त की अदायगी तक टूट फूट की
मुफ्त मरम्मत का भी दायित्व अपने ऊपर ले लेता है। यदि पूरी किस्तों का भुगतान नहीं हो पा रहा है तो विक्रेता को वस्तु वापस लेने का अधिकार होता है। वस्तु के मूल्य का भुगतान किस्तों में किया जाता है तथा किस्तें महीने वाइज, 3 महीने वाइज, 6 महीने वाइज हो सकती हैं। प्रथम किस्त का भुगतान करने पर वस्तु उपयोग हेतु क्रेता को प्रदान कर दी जाती है, ग्राहक को दे दी जाती है, लेकिन उस पर स्वामित्व विक्रेता का ही रहता है, अर्थात उसका मालिक विक्रेता व्यापारी ही रहता है। अंतिम किस्त का भुगतान होने के बाद ही वस्तु पर क्रेता का स्वामित्व मिल पाता है और आखिरी किस्त भुगतान होने के बाद ही ग्राहक को उसका मालिकाना हक मिल जाता है। किस्त की राशि में बकाया राशि का ब्याज भी शामिल होता है। उस किस्त में उसका मूल, धन प्लस ब्याज दोनों शामिल होते हैं। अंतिम किस्त के भुगतान तक क्रेता वस्तु का विक्रय नहीं कर सकता। जब तक आखिरी किस्त उसकी चूक नहीं जाती तो उसका जो ग्राहक है वो उस वस्तु को बेच नहीं सकता। क्रेता वस्तु को वापस ले सकता है तथा प्राप्त किस्तों की राशि को किराया स्वरूप मानकर जब्त कर सकता है। विक्रेता उस वस्तु को वापस भी ले सकता है। जो उसने राशि दी है, किस्त जमा की है, उसको किराया स्वरूप मानकर जब्त कर सकता है। ये थी किराया क्रय पद्धति की परिभाषा एवं विशेषताएं।